हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो दिस इज किरण हेयर। होटल मैनेजमेंट सिस्टम इन पाइथन प्रोजेक्ट के थर्ड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में कस्टमर डिटेल्स वाला विंडो पेज डिजाइन कर लिया था। अब हम इस वीडियो में इसकी बटन की फंक्शनलिटी पर काम करेंगे और माइस्क्यूएल डेटाबेस में कस्टमर डिटेल ऐड करेंगे। पहले तो हम ऐड बटन पर काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम VS कोड में चलते हैं। तो मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक बना लिया था। तो हमें कुछ फंक्शन बनाने होंगे डेटा ऐड करने के लिए। तो फंक्शन बनाने के लिए डिफाइन लिखना होता है, यहाँ पे डिफाइन, देन यहाँ पे ऐड, फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ऐड डेटा, ओके। उसके बाद इसमें सेल पास कर लीजिए, देन कोलन, देन नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कुछ कंडीशन लगाने होंगे, कुछ वैलिडेशन डेटा ऐड करने के लिए, ठीक है। कुछ एंट्री फील्ड में डेटा ऐड, यानी कि एंट्री फील्ड में कुछ इनपुट ना करूँ मैं, तो यहाँ पे कुछ वैलिडेशन आ जाए। तो इससे पहले मुझे डेटा ऐड करने के लिए माइस्क्यूएल डेटाबेस में मुझे टेबल क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो मुझे डेटाबेस बनाने के लिए माइस्क्यूएल डेटाबेस आपको इंस्टॉल करना होगा फर्स्ट, ओके। तो इंस्टॉल करने के बाद उसी के साथ आपको वर्कबेंच भी इंस्टॉल करना होगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको क्यूरी लिखनी होती है। तो मैं वर्कबेंच ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सी ईजी हो जाती है हमारी स्टेप टेबल क्रिएट करने के लिए। तो ये मेरा डेटाबेस है मैनेजमेंट नाम का। इसके अंदर हमें टेबल क्रिएट करना होता है, यहाँ पर क्रिएट टेबल, ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेबल का नाम रख देते हैं। टेबल का नाम कस्टमर रख देता हूँ मैं, कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नीचे कॉलम नेम देने होते हैं। तो कॉलम नेम में हमें क्या देना है, फर्स्ट रेफरेंस, ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रेफरेंस कर लेता हूँ। देन यहाँ पे नीचे नेम लिखना होता है, नेम, जो भी हमने कॉलम दिए हैं यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो भी हमने नाम देने हैं यही नाम हमें वहाँ पे लिखने होते हैं कॉलम के, ठीक है। तो हम जाएंगे वर्कबेंच में माइस्क्यूएल के। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लीजिए माइस्क्यूएल और वर्कबेंच, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे कॉलम नेम लिख लेता हूँ। तो मैंने सभी कॉलम के नाम लिख लिए हैं, आप देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, नेम, मदर नेम, जेंडर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैंने रेफरेंस नंबर को यहाँ पे प्राइमरी की दी है। तो यहाँ पे अप्लाई करना होता है हमें, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम क्यूरी लिखते हैं यहाँ पे, तो उसी तरह हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिनिश, तो हम इसे क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर नाम से हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, देन आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है। तो हम चलते हैं VS कोड में। हमें फंक्शन बनाने से पहले दो चीज़ें करनी होगी, एक माइस्क्यूएल डेटाबेस को इंपोर्ट करना होगा और एंट्री फील्ड का डेटा लेने के लिए हमें कुछ वेरिएबल बनाने होंगे। इन वेरिएबल की मदद से हम कस्टमर का डेटा माइस्क्यूएल डेटाबेस में ऐड करेंगे, ठीक है। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए हम ऊपर जाते हैं। यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना होगा सबसे ऊपर, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इंपोर्ट, देन यहाँ पे लिखना होता है माइस्क्यूएल। आपको सजेस्ट करके जाएगा अगर आपने इंस्टॉल कर लिया माइस्क्यूएल को, ठीक है। डॉट यहाँ पे कनेक्टर आपको सजेस्ट कर रहा होगा, कनेक्टर, ओके, ठीक है। तो हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे इसके नीचे कुछ वेरिएबल बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स, तो ये कमेंट, देन हम नीचे आएंगे। तो मुझे रेफरेंस नंबर रैंडमली जनरेट होके आए, ठीक है। मैं खुद से ना लिखो, वो ऑटोमेटिक रैंडम नंबर आने चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे इंपोर्ट देन यहाँ पे रैंडम, ओके, ठीक है। तो हमने रैंडम इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे हमें, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ, सेल्फ डॉट यहाँ पे वेरिएबल। तो मुझे रेफरेंस वाला वेरिएबल बनाना है फर्स्ट। उसके बाद हमें स्ट्रिंग वेरिएबल निकलना होता है, जो कि इसका डेटा टाइप होता है। क्योंकि मुझे कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करना है तो स्ट्रिंग वेरिएबल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। आप इंट वेरिएबल लिखना होता है जो कि कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद मुझे रैंडमली जनरेट करना है इसका नंबर यहाँ पे, यानी कि एक्स वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। तो स्टोर करने से पहले मैं यहाँ पे रैंडम नंबर से जनरेट कर लेता हूँ, रैंडम डॉट, देन इसके बाद रैंड इंट एक फंक्शन होता है इसमें। तो इसके अंदर हमें कहाँ से कहाँ तक
जनरेट करना है। तो मुझे इसके बीच के नंबर जनरेट करने हैं 1000 से लेके 10,000 के बीच तक। ठीक है, तो इसके अंदर से यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट होके आए तो ये एक्स एक्सेस यानी कि एक्स वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। तो एक्स वेरिएबल के नंबर जो भी है हमारे जनरेट हो चुके हैं, सेल्फ डॉट देन यहाँ पे वेरिएबल रेफरेंस डॉट यहाँ पे सेट। तो सेट करना होता है हमें, तो स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए मुझे, देन यहाँ पे एक्स पास करना है जिसमें हमारे रैंडम नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल बन चुका है। देन मुझे ऐसे नहीं बनाने हैं मुझे अभी नेक्स्ट वेरिएबल, क्योंकि मुझे रैंडम नहीं चाहिए अभी। सेल्फ डॉट देन मुझे सेकंड चाहिए नेम वाला वेरिएबल नेम। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, वेरिएबल कस्ट नेम कर लेता हूँ मुझे, क्योंकि कस्टमर नेम चाहिए। तो यहाँ पे कस्टमर नेम देन यहाँ पे स्ट्रिंग वैर। तो मुझे इस तरह से अब बनाने हैं वेरिएबल नीचे भी, तो मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। मैंने सारे वेरिएबल बना लिए हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल नाम लिखने होते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं नाम। उस वेरिएबल की मदद से हम जो कि एंट्री फील्ड का डेटाबेस में डालना है। ठीक है, इस वेरिएबल की मदद से डालेंगे। तो स्ट्रिंग वेरिएबल जो यहाँ में डेटा टाइप लिखा है तो सभी के लिए लिखा है, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो है हमारा रैंडम यानी कि रैंडम, ये रैंडमली नंबर जनरेट होगा, आपको आगे समझ में आएगा ज़्यादा। ठीक है, तो हम नीचे जाएंगे, जहाँ पे हमने एंट्री फील्ड डाला, एंट्री फील्ड लिखे है, इस वेरिएबल को हमें उस टेक्स्ट वेरिएबल की मदद से इन वेरिएबल को उसके अंदर डालना होता है। ठीक है, तो हम नीचे जाएंगे यहाँ पे जहाँ पे हमने एंट्री फील्ड लिखी है। तो एंट्री फील्ड फर्स्ट यहाँ पे रेफरेंस वाली है, तो इसके आगे जो भी रेफरेंस लेबल फ्रेम लेफ्ट के आगे हमें आगे कुछ भी कहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको डालना है। तो यहाँ से डाल लेता हूँ मैं, यहाँ पे कॉमा लगा के। तो यहाँ पे हमें लिखना होता है टेक्स्ट वेरिएबल। तो इस वेरिएबल की मदद से हमें टेक्स्ट वेरिएबल डालने होते हैं। ठीक है, तो इक्वल्स टू सेल्फ जो भी हमने वेरिएबल का नाम लिखा है, रेपर वेरिएबल वैर रेपर लिखा था, तो मैं ऊपर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तो इस वेरिएबल को हमें डालना होता और हमने डाल दिया। उसी तरह हमें सारे एंट्री फील्ड में टेक्स्ट वेरिएबल की मदद से वेरिएबल्स डालने हैं। तो जल्दी जल्दी मैं डाल लेता हूँ नीचे भी। ठीक है, तो मैंने सारे टेक्स्ट वेरिएबल की मदद से वेरिएबल यहाँ पे डाल लिया है एंट्री फील्ड में। तो मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए। तो मैं धीरे धीरे दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जेंडर वाला भी है। देन नीचे देख लीजिए, सारे टेक्स्ट वेरिएबल की मदद से वेरिएबल मैंने एंट्री फील्ड में डाल दिया है। तो देख लीजिए नीचे तक। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस तक, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट वेरिएबल एड्रेस तक। तो मैं इसे आपको यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने इसे कमेंट कर लिया है पहले से। तो यहाँ पे कमेंट करके मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमने रेफरेंस नंबर रैंडमली लिया था, तो रैंडमली 9 to 60 यहाँ पे रैंडमली जनरेट हो चुका है। मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर देखिए एडिट कर सकते हैं हम। तो मुझे एडिट नहीं करना है, अब 9260 है। अगर मैं यहाँ पे क्लोज करूँ और फिर से रन करो तो यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा। देखिए 6356 यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो मैं इसको थोड़ा सा जो रीड ओनली कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे राइट नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, रेफरेंस नंबर के एंट्री फील्ड में जाना होगा। तो यहाँ पे कहाँ पे हमारे एंट्री फील्ड रेफरेंस नंबर, तो ओके, तो यहाँ पे कस्टमर रेफरेंस एंट्री फील्ड यहाँ पे है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, कॉमा लगा के, तो यहाँ पे स्टेट, तो यहाँ पे हमें देना होता है स्टेट लिखना होता है। देन उसके बाद हमें सिर्फ रीड ओनली करना है। ठीक है, रीड ओनली, और यहाँ पे कंट्रोल एस करके आप रन करके देखिए तो यहाँ पर क्या मैजिक होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं इसे चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पर अगर कुछ भी चेंज करो या टाइप करो तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा होता है स्टेट का रीड ओनली का। ठीक है, मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। तो हम आगे यहाँ पे फंक्शन में जाएंगे, तो नीचे सबसे नीचे, तो जहाँ पे हमने फंक्शन लिखा है, तो मैं इसकी कमेंट निकाल लेता हूँ। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक कंडीशन वैलिडेशन लगाना है, गिव
जो हमने वेरिएबल सेल्फ डॉट देन जो मोबाइल नंबर है हमारा, मोबाइल नंबर, वेरिएबल मोबाइल नंबर डॉट गेट की मदद से, ये गेट इसलिए लिखते हैं हम, इससे हम जो भी हमने वेरिएबल या एंट्री फील्ड में डेटा है इससे लेते हैं, यानी कि गेट करते हैं, ठीक है। देन हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस लिखने होते हैं, देन इक्वल इक्वल्स टू, उसके बाद अगर ये फील्ड एम्प्टी हो, ठीक है, और एक फील्ड लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, और करके फील्ड लिखनी होती है सेल्फ डॉट, देन जिस वेरिएबल का नाम लिखना होता है हमें कुछ भी, जैसे कि मदर नेम लिख लेता हूँ, ठीक है, गेट, तो इससे डेटा लूँगा मैं, देन इक्वल इक्वल्स टू, ये दोनों फील्ड एम्प्टी हो तो मुझे कुछ वैलिडेशन आ जाए, ठीक है, यूज़र को दिखाई दे कि दो ये मोबाइल नंबर और मदर नेम एंट्री फील्ड खाली है, ठीक है, तो उसको कुछ वैलिडेशन आके उसको मैसेज शो हो जाए कि ये दोनों फील्ड भी भरनी है भाई आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कोलन देन नीचे, तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स चाहिए मुझे। मैसेज बॉक्स के लिए हम ऊपर जाएंगे और इंपोर्ट करेंगे, तो इनबिल्ट होता है, इसे इंस्टॉल नहीं करना होता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है सिर्फ, यानी कि फ्रॉम टीके इंटर के अंदर होते हैं मैसेज बॉक्स, टीके इंटर देन इंपोर्ट, तो मैसेज बॉक्स, तो हमने मैसेज बॉक्स को इंपोर्ट कर लिया है। तो हम जाएंगे नीचे सबसे, तो यहाँ पे फंक्शन के नीचे, तो हमें यहाँ पे मैसेज बॉक्स लिखना होता है, ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करेगा इंपोर्ट करने के बाद, देन डॉट, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे शो करना है, तो आपको 3 फील्ड दिख रहे होंगे, शो एरर, शो इन्फो, शो अर्निंग, मुझे एरर शो कराना है, ठीक है, तो एरर, देन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में फर्स्ट हमें कुछ एक मैसेज देना होता है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मैसेज मतलब एक एरर वाला या इंफॉर्मेशन वाला, तो मुझे एरर लिखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे लिखना होता है, देन उसके बाद हमें यूज़र को मैसेज शो कराना है, ये वाला इस फील्ड में, तो मुझे मैसेज शो करूँगा मैं यहाँ पे, ऑल फील्ड्स, सॉरी यहाँ पे फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, कुछ भी शो कर सकते हैं, ठीक है। देन नीचे हम इल्स पार्ट लिखेंगे, इल्स, ठीक है, तो मैं इसे पास कर लेता हूँ, और इसकी कमांड हमें जो हमारा ऐड वाला बटन है, इस फंक्शन को हमें वहाँ पे कॉल करना होता है, ठीक है। तो हम जाएंगे, जो बटन हमारे लिखे हुए हैं यहाँ पे देखे, जो ऐड बटन वाला है यहाँ पे, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, कॉमा लगा के इसके अंदर कमांड देंगे, कमांड, कमांड की मदद से हमें फंक्शन लिखना होता है, इक्वल टू करके सेल्फ डॉट, जो भी फंक्शन का नाम है हमारा ऐड डेटा वाला, ठीक है। तो हम कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ से रन करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे, तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मदर नेम ना डालो और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी ना डालो और ऐड करो, तो यहाँ पे वैलिडेशन शो हो जाएंगे, तो मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, तो ये वैलिडेशन होती है। तो मैं इसे क्लोज करता हूँ, आगे का फंक्शन लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं नीचे जाऊँगा, तो यहाँ पे, तो इल्स पार्ट में मुझे क्या करना है, डेटाबेस में डेटा सेव करना है, तो मुझे डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करता हूँ, तो ये वेरिएबल, जस्ट वेरिएबल लिखना होता है कनेक्शन, देन यहाँ पे MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करता जाएगा ये चीज़ें लिखने के बाद हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लिखेंगे, उसके बाद हमें 4 पैरामीटर देने होते हैं इसके अंदर, तो 4 पैरामीटर क्या देने होते हैं, तो हमें फर्स्ट पैरामीटर देना होता है होस्ट, क्योंकि होस्ट हमारा लोकल होस्ट होता है, लोकल होस्ट, ठीक है। उसके बाद हमें कॉमा लगा के यूज़र नेम, तो यूज़र नेम रूट देना होता है, तो लोकल होस्ट का यूज़र नेम रूट ही होता है, ठीक है। उसके बाद हमें पासवर्ड देना होता है इसके अंदर, पासवर्ड जो भी हमारे MySQL डेटाबेस का पासवर्ड होता है, ठीक है। तो मेरा पासवर्ड है test@123, देन कॉमा लगा के हमें जो डेटाबेस का नाम लिखा है हमने, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा डेटाबेस है यानी कि मैनेजमेंट, इस डेटाबेस का नाम देना होता है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे डेटाबेस, ठीक है, तो यहाँ पे डेटाबेस, देन
जो भी हमने नाम लिखा था यहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, मैनेजमेंट, ठीक है। तो हमने डेटाबेस भी लिखा, हमें नीचे यहाँ पे कर्सर क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे माई कर्सर नाम का, ठीक है। यहाँ पे कर्सर, ठीक है। तो ये कर्सर कनेक्शन डॉट कर्सर होता है, जो कि ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट भी करता जाएगा। इस कर्सर के मदद से हम जो भी हमारी माइस्क्यूएल डेटाबेस क्यूरी है उसे रन करते हैं, ठीक है। तो हम नीचे जाएंगे और माई कर्सर को यहाँ पे लिख के डॉट करके यहाँ पे एग्जीक्यूट लिखना होता है, ठीक है। तो आपको जस्ट सजेस्ट भी करता जाएगा एग्जीक्यूट की स्पेलिंग सही से लिखे, ठीक है। यहाँ पे पैरेंथेसिस, तो यहाँ पे सिंपल हमारी माइस्क्यूएल डेटाबेस की क्यूरी लिखनी होती है, जो कि ऐड इंसर्ट वाली, ठीक है। तो डेटा इंसर्ट वाले हमें माइस्क्यूएल की क्यूरी लिखनी होती है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे इंसर्ट इनटू जो हमारे टेबल का नाम है, तो मैंने यहाँ पे कस्टमर लिखा था, कस्टमर, उसकी वैल्यूज़ डालनी होती है, तो वैल्यूज़ देन, तो इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर, तो यहाँ पे पाइथन में क्या होता है, पर्सन एस लिखनी होती है। तो कितने कॉलम हैं हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 कॉलम है। तो यहाँ पे 11 पर्सन एस लिखने होते हैं, पर्सन एस कॉमा। तो ऐसे हमें 11 लिखने हैं, तो मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ और 11 बार, सॉरी, यहाँ पे कॉपी, देन यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इतनी बार हमें एस लिखने होते हैं जितने कॉलम है। तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पे कॉमा लगा के एक टपल पास करना होता है। टपल के अंदर जो भी हमने वेरिएबल लिखे थे उस वेरिएबल को पास करना होता है, ठीक है। तो उस वेरिएबल में हमारा जो भी एंट्री फील्ड का डेटा है उस वेरिएबल में स्टोर होगा। तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस वेरिएबल के अंदर, यानी कि टपल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पैरेंथेसिस सही से क्लोज कर लीजिए, नहीं तो आपको एरर शो हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे वेरिएबल के नाम लिखने होते हैं, सेल्फ डॉट, जो हमने वेरिएबल रेफरेंस वाला लिखा था फर्स्ट, तो यहाँ पे वही लिखना होता है, वेरिएबल रेफरेंस, देन डॉट गेट की मदद से डेटा लेते हैं उसके अंदर का, ठीक है, पैरेंथेसिस, उसके बाद कॉमा, ठीक है। तो उसी तरह मुझे नीचे भी वेरिएबल लिखने होते हैं, तो जल्दी जल्दी मैं लिख लेता हूँ नीचे भी। तो मैंने यहाँ पे सारे वेरिएबल लिख लिए हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पे लास्ट में कॉमा लगाना है, एक टपल के अंदर मैंने पास कर लिया है, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे, तो यहाँ पे, ठीक है, मैं एक ट्राई बॉक्स में ले लेता हूँ, ठीक है। कुछ एरर शो हो जाए तो यहाँ पे मेरे मेरे मैसेज बॉक्स में शो हो जाए, ना कि यहाँ पे शो हो जाए, यहाँ पे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे GUI में शो हो जाए कुछ एरर। ट्राई और कैच बॉक्स को हम इसलिए लिखते हैं कि एरर को हैंडल कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई लिखना होता है, सिर्फ यहाँ पे कॉलन लगाए और इसको थोड़ा सा आगे लेके जाना है हमें टैप करके, ठीक है। उसके बाद हम नीचे यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे हम एक मैसेज बॉक्स बनाएंगे। तो इसके बाद ये सारा डेटा हमारा ऐड होने के बाद यूज़र को मैसेज हो जाए कि कस्टमर हैज़ बीन इंसर्टेड, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैसेज बॉक्स लिखेंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो, तो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए बल्कि ना कि एरर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सक्सेस का मैसेज दे देते हैं, सक्सेस के बाद हमें यहाँ पे यूज़र को मैसेज शो कराना है, तो इंसर्ट होने के बाद डेटा, तो यहाँ पे कस्टमर, ओके, हैज़ बीन एडेड, ठीक है। उसके बाद हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सेप्ट लिखना है, देन यहाँ पे एक्सेप्शन, ठीक है। तो एज यस, तो जस्ट ये रेफरेंस है यस। उसके बाद हमें यहाँ पे एक मैसेज शो कराना है, अगर कोई एरर शो हो जाए तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स, ठीक है, शो एरर वाला या वार्निंग वाला, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो वार्निंग, तो यहाँ पे वार्निंग, देन हमें यहाँ पे मैसेज शो कराना है यूजर को, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, समथिंग, यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो यहाँ पे हमें ऐसे करके यहाँ पे इसके अंदर स्ट्रिंग, देन
इसके अंदर हमें ES लिखना होता है, यहाँ ये वेरिएबल, ठीक है, ये रेफरेंस वाला। देन हम ये एफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे इसे। अगर आपको एफ स्ट्रिंग पता नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही कोड लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा लगा के पेरेंट इक्वल्स टू सेल्फ डॉट डॉट रूट, क्योंकि ये मैसेज बॉक्स जिस विंडो पे हम शो कराना चाहते हैं उसी विंडो पर शो हो जाए। अगर मैं यहाँ पे पेरेंट नहीं लिखूँगा तो मैसेज बॉक्स कहीं पर भी शो हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर भी सेम करना है, पेरेंट इक्वल्स टू सेल्फ डॉट रूट, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूँ, अगर मैं यहाँ पे, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे पेरेंट सेल्फ डॉट रूट नहीं लिखा है मैसेज के आगे, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे एक बार रन करके, तो ये कैसे दिखेगा आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ से रन करूँगा और यहाँ से, ठीक है। देन यहाँ पे कस्टमर को ओपन करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इंटर करूँ तो देखिए जो हमारा मैसेज बॉक्स है ये दूसरे विंडो पर ओपन हो रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे इसको क्लोज करके यहाँ, तो यहाँ पे देखिए इसी जो मेरी विंडो है इसी पर शो हो रहा है मैसेज बॉक्स, ना कि दूसरे विंडो पर जाके। तो इसका यही यूज़ होता है पेरेंट का, ठीक है। तो मैं इसे क्लोज करता हूँ और जाता हूँ वीएस कोड को। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे ना कनेक्शन को कमिट और क्लोज करना है। तो यहाँ पे मैसेज के आगे पहले लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन डॉट कमिट, देन पैरेंथेसिस, देन यहाँ पे कनेक्शन डॉट क्लोज, ठीक है। उसके बाद हम इसका जो हमने फंक्शन बनाया ऐड डेटा वाला, तो आपने देखा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने पहले से, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कमांड दी हुई है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से रन करके दिखाता हूँ आपको मेन विंडो से, ठीक है। तो यहाँ से रन करेंगे और यहाँ पर कस्टमर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर विंडो आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ नाम डाल देता हूँ, किरण, डेटा ऐड करके देखते हैं। देन मदर नेम मला, देन मेल, देन पोस्ट कोड। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होता है, तो यहाँ पे मैं डमी नाम डाल रहा हूँ, देन किरण @123, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड और नेशनलिटी इंडियन, देन आधार कार्ड में डाल देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर एड्रेस मुंबई, तो यहाँ पे मुंबई। देन यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, तो देखिए कस्टमर हैज़ बिन एडेड। अगर मैं रिपीट इसी रेफरेंस नंबर से ऐड करूँ तो यहाँ पे एरर शो हो जाएगा, एक्सेप्शन समथिंग वेंट रॉन्ग, डुप्लीकेट एंट्रीज 2860 फॉर की कस्टमर प्राइमरी, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग ने एरर शो कर दिया, ठीक है। तो हम जाएंगे डेटाबेस में और यहाँ पे हमारा डेटा ऐड हुआ है नहीं देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिफ्रेश मारता हूँ मैं, तो यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे किरण नाम से डेटा ऐड हो चुका है, ठीक है। आपने देखा होगा कि रेफरेंस नंबर हमारा प्राइमरी की है, इसलिए डुप्लीकेट एंट्री नहीं ले रहा है। अगर डुप्लीकेट हमें इसी रेफरेंस नंबर ने रिपीट ऐड किया डेटा, तो यहाँ पे एक्सेप्शन एरर शो कर रहा है, ठीक है। तो ये प्राइमरी की से रेफरेंस नंबर शो होगा आपको। उसके बाद ये जो है एंट्री मैंने ऑलरेडी कुछ डाल दिया था, इसलिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे डेटा हमारा शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये डेटा क्यों नहीं शो हो रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेटाबेस से डेटा यहाँ इस टेबल में शो कराना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डेटाबेस से डेटा ये इस टेबल में फैच करना होगा। तो हम कैसे करेंगे, तो चलते हैं वीएस कोड में। तो मुझे डेटाबेस से डेटा फेच करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाना होगा नीचे, ठीक है। तो इसके नीचे हम फंक्शन बनाएंगे, तो डिफाइन यहाँ पे फेच नाम से फेच डेटा फंक्शन लिखते हैं। देन इसके अंदर सेल पास कर लेते हैं और नीचे, तो हमें यहाँ पे डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट करना होगा। तो मुझे क्या सिंपल क्या करना है, इसी को कॉपी करना है, ठीक है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इंडेंटेशन एरर ना आ जाए तो मैं सही से एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। देन मुझे क्या करना है, डेटा शो कराना है, ऑल डेटा, ठीक है।
तो यहाँ पे सेलेक्ट वाली क्यूरी लिखनी होगी, माइस्क्यूएल वाली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम कस्टमर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया सब, ये डेटा हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल कुछ भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे रोज लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे फेच करना होता है डेटा, तो फेच करने के लिए माई कर्सर डॉट फेच, यहाँ पे फेच ऑल, इस फंक्शन से हम सारा डेटा डेटाबेस से लेंगे फेच ऑल से। देन यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे इफ, देन यहाँ पे जो हमारा रो है इसकी लेंथ, देन रोज इसकी लेंथ इक्वल्स टू, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो हमारा डेटा जो टेबल्स में है तो उसका टेबल का डेटा हम डिलीट करेंगे फर्स्ट। तो डिलीट करने के लिए सेल्फ डॉट, जो टेबल का नाम है हमारा कस्टमर टेबल, देन डिलीट जो भी इसमें डेटा होगा, तो यहाँ पे स्टार लिखेंगे, देन सेल्फ डॉट कस्टमर टेबल डॉट गेट चिल्ड्रन, जो कॉलम के चिल्ड्रन है उसको हम डिलीट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम डिलीट करने के बाद सारा डेटा 1 बाय 1 टेबल में फिर से इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो फॉर लूप से इंसर्ट करेंगे, फॉर आई इन, जिसमें डेटा है हमारा रो में, ठीक है। तो यहाँ पे रो, तो इसका डेटा हम फिर से डेटा यानी कि टेबल में इंसर्ट करेंगे, सेल्फ डॉट, जो टेबल का नाम है हमारे टेबल डॉट इंसर्ट की मदद से हम इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट किस में करना है हमें, तो पहले तो हम एम्प्टी लिखेंगे यहाँ पे, देन इन, क्योंकि मुझे टेक्स्ट एंटर करना है, देन तो यहाँ पे कैपिटल आएगा, ठीक है, एंड कॉमा इसके वैल्यूज, तो यहाँ पे वैल्यूज इक्वल्स टू, वैल्यूज किस में है, आई में, यहाँ पे देखिए, ठीक है। उसके बाद हम नीचे जाएंगे और कनेक्शन क्लोज करेंगे, कमिट करेंगे, तो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन डॉट कमिट, तो यहाँ पे कमिट, देन कनेक्शन को क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे कनेक्शन डॉट क्लोज, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है यहाँ पे डेटा ऐड होने के बाद। तो यहाँ पे सेल्फ जस्ट इस फंक्शन का नाम फेच डेटा, देन यहाँ पे कॉल हो गया। उसके बाद तुरंत हमारा डेटा यहाँ पे ऐड होने के बाद यहाँ पर भी कॉल करेंगे, सेल्फ डॉट फेच डेटा, ओके। तो हम कंट्रोल एस करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट रन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से होम विंडो से, ओके, रन, देन रू, यहाँ पर कस्टमर क्लिक। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डेटाबेस में दिखाई दे रहा था यहाँ पे शो हो रहा है इस टेबल में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर कर्सर लेके जाऊँ और यहाँ पर क्लिक करो तो ये सारा डेटा हमारी एंट्री फील्ड में शो होना चाहिए, तभी हम अपडेट कर सकते हैं हमारा डेटा। तो इसके लिए हमें गेट कर्सर नाम से एक फंक्शन बनाना होगा और यहाँ से डेटा हमें इस एंट्री फील्ड में लाना होगा, ठीक है। तो हम वो फंक्शन बना लेते हैं। तो चलिए वेस कोड में चलते हैं। तो हम यहाँ पे कस्टमर में जाएंगे, देन सबसे नीचे यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइन नाम से, तो डिफाइन गेट देन कर्सर, तो यहाँ पर कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप, सेल्फ। तो इसके अंदर और एक पैरामीटर पास करना होता है सेल्फ के अलावा, तो यहाँ पे इवेंट नाम से कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ पास करना होता है, ठीक है। तो इवेंट देने के लिए हमें, क्योंकि इसे बाइंड करना होता है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ कर्सर रो, ठीक है। तो हमें इस रो पर पहले फोकस करना होगा, जो भी हमारा कर्सर है, ठीक है। तो सेल्फ डॉट, जो हमारे टेबल का नाम है कस्टमर डिटेल टेबल डॉट फोकस, तो पहले फोकस कर लिया मैंने। उसके बाद हमें क्या करना होगा, उससे आइटम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं फर्स्ट। तो यहाँ पे कंटेंट नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ, कंटेंट इक्वल्स टू सेल्फ, जो भी टेबल का नाम है कंटेंट्स टेबल डॉट उसके आइटम, ठीक है। उसके आइटम हम क्या करेंगे, जिस कर्सर रो के यहाँ पे कर्सर रो इस वेरिएबल को फोकस किया है उसमें डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो भी हमने कंटेंट दिए हैं उस कंटेंट को, कंटेंट की वैल्यू को हमें दूसरे एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। यहाँ पे रो नाम से लिख लेते हैं और यहाँ पे कंटेंट
इसकी वैल्यू हमें स्टोर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज, उसके बाद ये जो सारी वैल्यूज है कंटेंट की इस रो में आ चुके हैं। उस रो की मदद से हम क्या करेंगे, जो भी हमारी कॉलम है सेल्फ डॉट देन वेरिएबल नेम, तो वेरिएबल नेम है फर्स्ट हमारा रेफरेंस, और इसको हमें डॉट सेट करना होता है, ठीक है। तो डॉट सेट कैसे करेंगे हम, जो इंडेक्सिंग होती है हमारी टेबल की, तो मैं अगर रन करके दिखाऊँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे तो अगर यहाँ पर देखिए रो नंबर 0 1 2 3 4 जैसे 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 होती है, 0 है 2 3 4, तो हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो वही हमें लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेट करने के लिए यहाँ पर तो हमें सेट करना है रो नंबर, रो इक्वल्स टू सॉरी रो, देन इसके अंदर हमें 0 देना है। तो उसी तरह मुझे नीचे भी लिखना है। मैंने सारे वेरिएबल लिख लिए हैं और रो भी सेट कर लिया है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन को हमें बाइंड करना होता है टेबल के अंदर, तो हम ऊपर जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बाइंड करना है, तो यहाँ पे सिंपल लिखना होता है सेल्फ डॉट, जो भी टेबल का नाम है हमारे टेबल डॉट, देन बाइंड फंक्शन होता है इन बिल्ड, तो इस बाइंड को हम कॉल करेंगे। देन इसके इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हमें क्या करना होगा, लेस दैन ग्रेटर दैन, सॉरी यहाँ पे डबल कोट के अंदर लेस दैन ग्रेटर दैन, इसके अंदर हमें क्या करना होगा, बहुत से बटन रिलीज होते हैं हमारे, बटन देन रिलीज, ठीक है। तो स्पेलिंग सही से लिख लीजिए, रिलीज देन 1, तो मैंने इसे लिख लिया है। देन मुझे कॉल करना होता है सेल्फ डॉट, जो भी हमने फंक्शन लिखा था इसके अंदर नहीं सॉरी, तो यहाँ पर कॉल करना होता है सेल्फ डॉट, तो यहाँ पे गेट कर्सर नाम से जो हमने फंक्शन बनाया था इसे कॉल करना है। सॉरी यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लिखना है, सिर्फ आपको सिर्फ यहाँ पे जो हमने फंक्शन लिखा था वही लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, कंट्रोल एस करके इसे रन करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ से रन करूँगा, तो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर कस्टमर पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमें डेटा शो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है देखते हैं हम, कुछ एरर आया होगा। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि बटन रिलीज, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्पेलिंग मिस्टेक एरर आ चुके हैं, तो यहाँ पे हमें बटन लिखना था, बटन, ओके। तो यहाँ पे कंट्रोल एस करूँगा और यहाँ से डायरेक्ट रन, तो यहाँ से रन, ठीक है। तो ये विंडो ओपन हो चुके हैं हमारे, यहाँ से क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए हमारा डेटा भी शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देख रहे होंगे जो हमने यहाँ पे डेटा लिखा, यानी कि डेटाबेस में शो हो रहा था, वो डेटा हमें रिपीट यहाँ पे एंट्री फील्ड में शो हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ से डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप अपडेट पर काम करेंगे, तो मैं चलता हूँ VS कोड में, तो नीचे सबसे यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा अपडेट नाम से, डिफाइन देन अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ पास करूँगा, देन नीचे, तो मुझे अपडेट करने के लिए फिर से सेम डेटाबेस क्रिएट करना होगा, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी देन यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, सिर्फ क्यूरी चेंज करनी है, तो यहाँ पे तो हम इससे पहले यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, ये यहाँ पे सेल्फ डॉट, यहाँ पे वेरिएबल लिखते हैं मोबाइल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो एम्प्टी हो डॉट गेट देन इक्वल्स टू एम्प्टी हो तो हमें एरर शो हो जाए, यहाँ पर कोलन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स देते हैं, देन डॉट शो एरर, तो यहाँ पे एरर, तो यहाँ पे एरर मैसेज, तो एरर मैसेज करते हैं हम, प्लीज़ इंटर पर इंटर मोबाइल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर, तो ये मैसेज शो हो जाएगा, तो ये पेरेंट क्लास में आना चाहिए, पेरेंट इक्वल्स टू सेल्फ डॉट रूट, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे इल्स पार्ट लिखेंगे, तो इल्स पार्ट में आएगा ये इल्स, तो हम इसे थोड़ा सा आगे लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ, ओके दैट्स गुड। तो हमें यहाँ पे अपडेट कमांड लिखनी है,
तो यहाँ पे MySQL वाली सिंपल अपडेट कमांड अपडेट, तो यहाँ पे अपडेट, ठीक है। तो अपडेट में हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे टेबल का नाम है यहाँ पे लिखना होता है कस्टमर, ठीक है। देन हमें सेट करना होता है जो भी हमारे टेबल कॉलम नेम है। तो फर्स्ट कॉलम नेम हमारे जो कस्टमर नेम है, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए नेम, मदर नेम। तो मुझे अपडेट किससे करना है, तो मैं रेफरेंस नंबर से अपडेट करता हूँ। तो जो अपडेट करना है उसे लास्ट में लिखना होता है। तो मुझे नेम, मदर नेम, जेंडर, ये सारे चीज़ नाम लिखने हैं, तो मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें लिखना होता है नेम, जो वहाँ पे लिखे है वही स्पेलिंग लिखिए नेम, नहीं तो एरर शो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इक्वल्स टू करके पर्सन यस लिखना होता है, ठीक है। तो कॉमा करके ऐसे सभी कॉलम को लिखना होता है। तो मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ। तो मैंने सारे कॉलम नाम लिख लिए हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो हमने लिख लिया है, जो हमने टेबल में नाम लिखे हैं वही लिखे है यहाँ पे, नहीं तो एरर शो हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे। तो ऐड जैसा ही फंक्शन है यहाँ पर, जैसे हमने ऐड किया था, सिर्फ यहाँ पे जो कॉलम के नाम है यहाँ पे लिखने होते हैं। उसके बाद हमने लास्ट में वेयर करके रेफरेंस कॉलम लिखा है, क्योंकि मुझे इससे सेलेक्ट करना है, जो भी हमें अपडेट करना है इससे करना है रेफरेंस नंबर से। तो इसको लास्ट में लिखा है। उसके बाद मैंने कॉमा लिखा है इसके अंदर हमें टपल में, ठीक है। तो मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो जैसे हमने ऐड वाले जो वेरिएबल लिखे थे वैसे वेरिएबल लिखने होते हैं। तो मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो इसके अंदर, टपल के अंदर, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ वहाँ से कॉपी करना है। तो ये वेरिएबल, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। तो यहाँ पे नीचे आता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे सिर्फ यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे टैब, ठीक है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे एक चेंजेस करना है। जो रेफरेंस नंबर लिखा था हमने, वो यहाँ पे रेफरेंस नंबर यहाँ पे रह गया, ठीक है। मैं इसे भी एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इससे यहाँ पे लेके जाता हूँ। तो मुझे क्या करना है, ये जो रेफरेंस नंबर है इसको मुझे लास्ट में लिखना है, रेफरेंस वेरिएबल को, ठीक है। तो मैं इसे कट कर लेता हूँ और यहाँ पे लास्ट में लिखूँगा, क्योंकि मैं इसी से अपडेट करना है, इसीलिए हमें लास्ट में लिखना होता है सिर्फ। तो यहाँ पे चेंजेस होंगे, थोड़ी सी कॉमा, देन यहाँ से कॉमा निकल जाएगा और ये परफेक्ट है। तो मुझे सिर्फ यहाँ से कनेक्शन को कमिट और क्लोज करना है। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन डॉट कमिट, देन यहाँ पे लास्ट में कनेक्शन को क्लोज करना है, कनेक्शन डॉट यहाँ पे क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लास्ट में ये डेटा अपडेट होने के बाद एक मैसेज शो करना चाहिए। तो हम मैसेज बॉक्स भी लेंगे, यहाँ पे मैसेज बॉक्स शो। तो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, एरर ना चाहिए। तो यहाँ पे सक्सेस का चाहिए। तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, अपडेट भी लिख सकते हैं, अपडेट लिख लेता हूँ मैं। देन तो यहाँ पे हमें यूज़र को मैसेज क्या छोड़ना है, शो कराना है, ठीक है। तो कस्टमर डिटेल्स, ओके, डिटेल्स हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ के सक्सेसफुली, तो ये मैसेज यूज़र को शो हो जाएगा। तो मुझे इसको क्या करना है अभी, तो इस डेटा को मुझे अपडेट करने के लिए जो बटन बनाया है मैंने ऊपर, उसे कमांड देना होगा, ठीक है। तो मैं ऊपर जाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे कमांड लिखूँगा, कमांड इक्वल्स टू सेल्फ डॉट, जो हमने लिखा है नाम अपडेट नाम से, जो भी फंक्शन का नाम है यहाँ पे लिखिए अपडेट, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे नीचे क्या करना होगा, तुरंत हमारा डेटा अपडेट होने के बाद टेबल में हमें हमारा डेटा फैच होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फैच फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, जो हमने फंक्शन बनाया था फैच डेटा, देन इसे, तो इसे कॉल कर लिया हमें। तो हम कंट्रोल एस करके यहाँ से रन करेंगे। तो मैं डायरेक्ट रन करके दिखा रहा हूँ आपको यहाँ की इसके होटल पेज में से, ठीक है। तो यहाँ से रन, और यहाँ पर कस्टमर को क्लिक, अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे देखिए सारे एंट्री फील्ड में डेटा आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करूँ तो यहाँ पे लिखो महाराष्ट्र, ठीक है। और यहाँ पे अपडेट करो
तो यहाँ पे देखिए कस्टमर डिटेल हैज़ बीन अपडेट सक्सेसफुली, मगर ये जो हमारा जो मैसेज बॉक्स है अदर विंडो में जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए तो हमारा एड्रेस यहाँ पे देखिए चेंज हो चुका है। मेरी जो यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुकी थी, मैं उसे यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे मैंने रूट पेरेंट रूट लिखना भूल गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना था कॉमा करके पेरेंट। तो ये दिक्कत आ जाती है अगर हमने सेल्फ डॉट रूट के अंदर विंडो दिखानी है, तो यहाँ पे लिखना होता है सेल्फ डॉट रूट, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे तो मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से फिर से रन करूँ तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूँ कि तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे देन यहाँ पे gmail.com, ठीक है। और यहाँ पे अपडेट करो तो कस्टमर डिटेल हैज़ बीन अपडेट सक्सेसफुली। तो यहाँ पे देखिए आप, तो आपको दिखाई दे रहा होगा kiran@gmail.com यहाँ पर चेंज हो चुका है, अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह हमने अपडेट फंक्शन भी बना लिया है। तो हमें क्या करना है और डिलीट और यहाँ पे रीसेट फंक्शन पे काम करना है। तो इस दोनों बटन पर काम करेंगे। तो चलिए हम VS कोड में चलते हैं। तो हमें क्या करना होगा डिलीट के लिए, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे डिलीट वाला फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे डिफाइन, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप, डिलीट, ठीक है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा इसे नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा गैप होना चाहिए सेल्फ। देन यहाँ डिलीट करने से पहले यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स आना चाहिए कि डू यू डिलीट दिस डेट, डू यू डिलीट दिस कस्टमर नेम, मैसेज शो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी देन पेस्ट। तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स आएगा, मैसेज बॉक्स शो। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, येस और नो पूछना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट, यहाँ पे आस्क करेंगे, आस्क येस और नो। तो यहाँ पे होता है येस नो, ठीक है। तो इसके अंदर हम एक मैसेज देंगे। तो हमें यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, हमारा होटल मैनेजमेंट सिस्टम ही लिखते हैं, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम आएगा। देन हम यूज़र को मैसेज शो कराएंगे, डू यू वांट यहाँ पे डिलीट दिस कस्टमर, ठीक है। तो ये मैसेज शो हो जाएगा। देन ये मैसेज हमें शो होना चाहिए पेरेंट क्लास में, पेरेंट सेल्फ डॉट रूट के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद हम कनेक्शन देंगे यहाँ पे। तो कनेक्शन देने से पहले हम क्या करेंगे, इफ यम डिलीट देन ग्रेटर दैन 0, अगर वो बटन पर क्लिक करता है, ठीक है, इस फंक्शन पर, तो हमें क्या करना चाहिए, जो डेटाबेस का डेटा है वो डेटा डिलीट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कनेक्शन देना होगा। तो ऊपर से कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कॉपी देन यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो हम माई कर्सर से एक क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं डिलीट वाली। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट वाली क्यूरी लिखनी होती है MySQL की सिंपल। तो मैं अदर एक मेथड है जो कि हम क्यूरी रन कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं उस मेथड से आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैं इससे क्या करता हूँ, तो यहाँ पे क्यूरी लिखनी होती है, क्यू नाम से लिख लेता हूँ मैं, नहीं तो लिख लेता हूँ पूरी, यहाँ पे क्यूरी इक्वल्स टू। तो इसके अंदर हमें क्यूरी लिखनी होती है डिलीट वाली। तो यहाँ पे MySQL वाली क्यूरी डिलीट फ्रॉम, जो भी हमारा ये नाम है टेबल का कस्टमर। देन हमें कहाँ से डिलीट करना है, रेफरेंस नंबर से डिलीट करते हैं हम, पर्सन, यस, ठीक है। तो उसके बाद हमें जो वैल्यूज है, जिस टेबल यानी कि वेरिएबल में डेटा है हमारा, वो डेटा भी हमें लिखना होता है। तो वैल्यू नाम से लिखते हैं, जस्ट वेरिएबल है ये। तो हमें इसके अंदर क्या करना होगा, जो हमारा वेरिएबल है रेफरेंस वाला, तो यहाँ पे सेल्फ डॉट देन यहाँ पे वेरिएबल, तो वेरिएबल का नाम है रेफरेंस वाला, डॉट गेट इसका डेटा लेंगे। देन तो यहाँ पे कॉमा दीजिए, नहीं तो एरर शो हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्यूरी रन करने के लिए क्या करना होगा, सिंपल MySQL यानी कि माई कर्सर वाली डॉट एग्जीक्यूट
तो यहाँ पे एग्जीक्यूट, देन फर्स्ट हमें क्यूरी लिखनी होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यूरी देंगे हम, देन यहाँ पे लास्ट में कॉपी, यहाँ पे कॉमा करके वैल्यू देनी होती है। ठीक है, ये दूसरी मेथड है जो कि हम क्यूरी रन कर सकते हैं यहाँ पे पाइथन में। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो हमने डेटा यहाँ पे दिया है, देन अगर ये डेटा डिलीट हो गया, ठीक है, अगर मुझे नो करना है, इस डेटा को डिलीट नहीं करना है, अगर मैं यहाँ पे बटन पर क्लिक करूँ डिलीट वाले, अगर मुझे नो करना है, डिलीट नहीं करना है, डू यू वांट टू, ये पूछेगा यस और नो, तो मुझे नो करना है तो सिंपल, तो यहाँ पे एल्स पार्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे नो करो तो इसी विंडो पर यहाँ पर स्टे हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट, इफ नॉट एम डिलीट, तो यहाँ पे सिंपल रिटर्न हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद हम कनेक्शन को क्लोज करते हैं, तो यहाँ पे कनेक्शन डॉट कमिट, देन कनेक्शन डॉट, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्लोज आएगा, क्लोज। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, इसके अंदर देना होता है, जो कि डिलीट होने के बाद तुरंत डेटा हमारे वहाँ पे टेबल में शो हो जाए। तो यहाँ पे फेच करना होगा हमें सेल्फ, तो यहाँ पे सेल्फ डॉट फेच डेटा। ठीक है, तो उसके बाद ये जो डिलीट वाली कमांड है, हमें जो बटन में है उसको देना होगा। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे डिलीट, कॉमा करके यहाँ पे कमांड देंगे, कमांड इक्वल्स टू, देन सेल्फ डॉट, तो ये हमने एम डिलीट लिखा था, ठीक है, एम डिलीट, तो यहाँ पे स्पेलिंग सही से लिख लीजिए नहीं तो एरर शो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से रन करके दिखाता हूँ। तो ठीक है, तो मैं और एक डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ पहले, तो मैं डेविड, तो यहाँ पर अलेक्सा, देन यहाँ पे पोस्ट कोड लिख लेता हूँ, देन मोबाइल नंबर, ठीक है, कुछ मैं ऐसे ही डमी दे रहा हूँ, देन ईमेल david@gmail.com, ठीक है, देन यहाँ पे ये डेविड है अमेरिकन, देन इसका पासपोर्ट जो भी कुछ भी नाम लिख लेता हूँ ऐसे, देन यहाँ पे एड्रेस न्यूयॉर्क। ठीक है, तो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ डेटा, तो यहाँ पे देखिए कस्टमर हैज़ बीन एडेड, तो ये डेटा ऐड हो चुका है। तो इसे अपडेट भी कर सकते हैं, मैं पहले डिलीट करके दिखाता हूँ आपको, तो डिलीट हो रहा है नहीं देखते हैं हम। तो मैं इस पर क्लिक कर लिया है, देन यहाँ पे डिलीट, तो यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट टू डिलीट दिस कस्टमर, तो नो किया तो यहाँ पर यही पेज स्टे हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं येस करूँ तो यहाँ पे डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मैं येस करता हूँ, तो हमारा डेटा डिलीट नहीं हुआ है, तो देख लेता हूँ क्या एरर शो हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से फिर से करूँ डिलीट, तो डिलीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ सिंटैक्स एरर, सॉरी सिंटैक्स नहीं, यहाँ पे माइस्क्यूएल एरर है, चेक मैनुअल दैट करस्पॉन्ड टू योर, ओके, तो यहाँ पे हमने एक गलती की है, तो हमें यहाँ पे वेयर लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए हमें वेयर लिखना होता है, तो यहाँ पे वेयर, और यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे हम, और यहाँ से डायरेक्ट मैं यहाँ से रन करता हूँ होम पेज से। ठीक है, तो यहाँ से रन, तो मैं इससे बड़ा कर लेता हूँ, देन कस्टमर, तो अब डेविड को डिलीट करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे डिलीट, डू यू वांट टू डिलीट दिस कस्टमर, यस, तो यहाँ पे देखिए डेविड जो नाम है वो कस्टमर डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे शो भी हो रहा है, यानी कि फेज भी डेटा होके आ रहा है। तो हमने डिलीट, जो डिलीट फंक्शन है उस पर सही से काम कर लिया है। तो हमें अब क्या करना है, रीसेट पर काम करना है। जब भी मैं यहाँ पे रीसेट करूँ इस, यानी कि एंट्री फील्ड को, तो यहाँ पे रीसेट होनी चाहिए, इस एंट्री फील्ड को खाली होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। तो मैं इस पर काम कर लेता हूँ, तो मैं इसे क्लोज करके जाता हूँ यहाँ पे वेस कोड में, तो यहाँ पे फंक्शन बनाना है हमें इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे रीसेट फंक्शन वाला बनाएंगे, डिफाइन रीसेट, तो रीसेट में सेल्फ, तो यहाँ पे सेल्फ, देन यहाँ पे, तो हमें रीसेट करना है। रीसेट करने के लिए हमें सिंपल जो वेरिएबल के नाम है यहाँ पे लिखने होते हैं, तो इस वेरिएबल के नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे, कॉपी, देन यहाँ पे हमें पेस्ट करना है सिर्फ,
तो हमें रीसेट करने के लिए सेट करना है। देन यहाँ पे इसके अंदर हमें एम्प्टी स्ट्रिंग लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ Alt दबा के, तो यहाँ पे इंटर एम्प्टी स्ट्रिंग, कंट्रोल यस, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे डिलीट, ठीक है। तो उसके बाद तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल झड़, तो मुझे यहाँ पे एंट्री एम्प्टी स्ट्रिंग लिखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आर यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे तो मैं इससे एक कमांड दे देता हूँ रीसेट बटन में। तो मैं ऊपर जाता हूँ जहाँ पे मैंने बटन लिखे है, तो यहाँ पे सिंपल हमें कमांड देनी है, कमांड इक्वल्स टू सेल्फ डॉट रीसेट, ठीक है। तो कंट्रोल एस करेंगे, मैं यहाँ से रन करता हूँ डायरेक्ट। तो पहले वाला क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे रीसेट करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए सारी एंट्री फील्ड्स रीसेट हो रही है। तो मुझे क्या करना है, जो हमारी जो कॉम्बो बॉक्स है, जो इसकी करंट वैल्यू है, यहीं पे शो हो जाए और कस्टमर रेफरेंस भी। तो उस पर मैं क्या करूँगा, तो मैं इसे क्लोज करता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, तो मैं नीचे जाता हूँ सबसे, तो यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे कॉम्बो बॉक्स कौन से, इससे मुझे नहीं करना है। देन मुझे कॉम्बो बॉक्स जेंडर वाले को भी नहीं करना है रीसेट। देन ईमेल को नहीं, नेशनलिटी पर नहीं करना है, आईडी प्रूफ को भी नहीं करना है रीसेट, ठीक है। तो उसके बाद रीसेट करने के बाद तुरंत मुझे रेफरेंस नंबर रैंडमली जनरेट होके आए। तो मैं यहाँ पे रैंडम वाला जो हमने लिखा था ऊपर, तो यहाँ पे वेरिएबल, तो इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। देन यहाँ पे मुझे नीचे जाना है, सिर्फ यहाँ पे पेस्ट करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कट करना है, इसे नहीं लिखना है हमें, सिर्फ एक से लेके आगे तक। तो मैं कंट्रोल एस करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे रीसेट करूँगा, तो आपको दिखाई दे रहा होगा मेल, देन नेशनलिटी इंडियन, आधार कार्ड, ये रीसेट नहीं हो रहे हमारे। तो यहाँ तो रेफरेंस नंबर भी देखिए, अगर मैं यहाँ पे रीसेट करूँ तो देखिए ये रैंडमली जनरेट होके भी आ रहा है, ताकि हम जब भी रीसेट करें, यहाँ पे रीसेट करने के बाद देखिए ये 2860 है। रीसेट करने के बाद यही नंबर आ जाएगा, तो हमें एरर शो हो जाएगा एक्सेप्शन वाला, ठीक है। तो रीसेट करने के बाद तुरंत हमारा रैंडम नंबर जनरेट होके आ रहा है। तो यही हमारा काम था कि मैं यही सिखाने वाला था कि आपको ये जो मैंने कोड लिखा था बाद में, यानी कि कॉपी करके, तो यही काम कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है अभी, हमें यहाँ पे सर्च सिस्टम पर काम करना है। जब भी मैं यहाँ पे जो डेटा है, अगर मैं और 2-4 डेटा ऐड करके दिखाता हूँ आपको, देन यहाँ पे सर्च करो, यहाँ पे मोबाइल नंबर या रेफरेंस नंबर से, अगर यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालो मैं 2860, और यहाँ पे सर्च बटन पर क्लिक करो, तो यहाँ पे डेटा शो होना चाहिए हमें, ठीक है। बहुत सारा डेटा में से एक ही डेटा शो होना चाहिए, तो उस पर काम करेंगे सर्च बटन पर। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो इसे क्लोज कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे नीचे आएंगे हम, तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो देख लेते हैं फंक्शन कहाँ से है, ठीक है। यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफाइन सर्च नाम से फंक्शन बनाएंगे। तो इसके अंदर सेल पास करना है हमें। तो उसके बाद हमें जो डेटाबेस है यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। देन मैं नीचे आऊँगा यहाँ पे, देन यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सही से लगा लेता हूँ। देन मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल जो सर्च वाली क्यूरी है माइस्क्यूएल वाली, वो लिखनी होती है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यहाँ पे माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग सही से लिख लीजिए, एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट करनी है हमें, तो सेलेक्ट करेंगे हम सारा डेटा, सेलेक्ट स्टार जो भी फ्रॉम टेबल का नाम, देन हमारा टेबल का नाम है कस्टमर, ठीक है, कस्टमर। तो हमें क्या करना है, वेयर से सेलेक्ट करना है। तो वेयर, देन तो हम क्या करेंगे, इसके बाद प्लस str स्ट्रिंग, देन पैरेंथेसिस में हमें जो, तो मैं आपको यहाँ पे कमेंट करके रन करके दिखाता हूँ फर्स्ट। तो यहाँ से रन,
तो इसे सेलेक्ट करना होगा हमें। फर्स्ट मोबाइल नंबर से हमें सर्च करना है। तो ये जो इसका जो डेटा है एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा और इस एंट्री फील्ड का भी डेटा एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा अलग अलग। तो उससे हम सेलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे। तो मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। तो हम ऊपर जाएंगे जहाँ पे हमने डिक्लेयर किया था जिस वेरिएबल सर्च के लिए। तो हम ऊपर जाएंगे ऊपर, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है, तो हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे नीचे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेबल फ्रेम के अंदर यहाँ पे जो भी हमने टेबल यहाँ पे सर्च वाला लिखा था टेबल फ्रेम, देन यहाँ पे मैं कमेंट कर लेता हूँ सर्च सिस्टम। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल लिखना है, तो यहीं पे लिख सकते हैं हम टेक्स्ट वेरिएबल। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट, तो यहाँ पे सर्च वेरिएबल लिख लेता हूँ, देन इक्वल्स टू, मुझे स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल, तो इसको मुझे यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल की मदद से इस वेरिएबल को डालना है। ठीक है, तो इसके अंदर टेक्स्ट वेरिएबल। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे सेल्फ लिखेंगे डॉट सर्च वेरिएबल। तो इस वेरिएबल को मैंने जैसे टेक्स्ट वेरी यानी कि एंट्री फील्ड में डाला था वैसे डालना है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, तो मुझे नीचे भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ डॉट जो हमने वेरिएबल बनाना है सेकंड वाला टेक्स्ट मुझे चाहिए यहाँ पे सर्च वाला। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च आएगा। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट वेरिएबल है तो हमारी मर्जी से लिख सकते हैं। तो उसके बाद हमें इक्वल्स टू करके स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए क्योंकि मुझे कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी, तो इंटीजर वेरिएबल नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको मुझे यहाँ पे स्टोर करना है, देन यहाँ पे कॉमा, देन यहाँ पे सेल जो हमने नाम लिखे हैं वेरिएबल के टेक्स्ट सर्च। ठीक है, तो मैं इसका यूज़ करूँगा नीचे सर्च बटन में, सर्च फंक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आऊँगा, तो यहाँ पे लिखना है हमें, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे सेल्फ डॉट सर्च वेरिएबल। ठीक है, तो इसे गेट करना है इसका डेटा हमें। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो स्ट्रिंग लिखी है मैंने str, क्योंकि हमें कॉन्केनेट करना है तो स्ट्रिंग लिखना होता है, तो इसको जोड़ना है मुझे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे प्लस करेंगे, प्लस साइन के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे लाइक। तो लाइक, तो ये सर्च में काम आती है, जस्ट ये क्यूरी है, इस पर ज़्यादा फोकस करने की कोई बात नहीं है। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे स्मॉल जो हमारे जो ब्रैकेट होता है सिंगल कोट, देन यहाँ पे पर्सन लिखना होता है हमें। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यूट करेंगे प्लस str, देन उसके बाद हम जो सेकंड वेरिएबल लिखा था सेल्फ डॉट टेक्स्ट वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट उसका डेटा लेंगे एंट्री फील्ड का। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, प्लस, तो यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे, देन उसे भी कॉन्केनेट करेंगे पर्सन एज से, तो हम इसे क्लोज करेंगे, देन यहाँ पे पर्सन यस। ठीक है, तो इसे क्लोज करने में हमें क्या करना होगा, सिंगल कोड भी लिखना होगा यहाँ पे, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था सिंगल कोड से, यहाँ पे देखे, तो यहाँ पे हमें क्लोज करना होगा। तो हमने क्लोज कर दिया, देन हमें ये सारा डेटा हमें फेच करना है डेटाबेस से, इन हमारे जो टेक्स्ट फील्ड है उसमें। ठीक है, तो हमें फेच करने के लिए इस एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं फेच करके डेटा, तो रोज़ नाम लिख लेते हैं सेल्फ डॉट माई कर्सर डॉट फेच, मुझे ऑल करना है। ठीक है, फेच ऑल, इससे डेटा फेच होके आएगा हमारे टेबल में। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे लेंथ, उसके बाद रोज, देन हम नॉट, अगर इसमें डेटा नहीं है नॉट इक्वल्स टू 0, देन हम टेबल का डेटा डिलीट कर देंगे। ठीक है, सेल्फ डॉट टेबल डॉट डिलीट, तो डिलीट हम पहले भी कर चुके हैं, तो यहाँ पे स्टार लगाना होगा सेल्फ, देन टेबल का नाम, देन गेट चिल्ड्रन करके हम इसका जो डेटा है डिलीट करेंगे। देन हम फॉर लूप से सारा डेटा टेबल में यहाँ पे, तो फॉर लूप से सारा डेटा हम यहाँ पे
इंसर्ट करेंगे फिर से यहाँ पे फॉर आई इन, सॉरी यहाँ पे आई इन, देन जो डेटा हमारा किसके अंदर है, रोज के अंदर, तो हमें इंसर्ट करना है सेल्फ डॉट टेबल के अंदर, यहाँ पर टेबल के अंदर इंसर्ट से इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए फर्स्ट एम्प्टी स्ट्रिंग, देन हमें कॉमा करके इन लिखना होता है, देन वैल्यूज, तो वैल्यूज किस में, आई में। उसके बाद हम कनेक्शन कमिट करेंगे और क्लोज करेंगे, तो कनेक्शन, यहाँ पे कनेक्शन डॉट कमिट, ठीक है, देन कनेक्शन क्लोज, तो कनेक्शन यहाँ से क्लोज होगा, कनेक्शन डॉट क्लोज, क्लोज। ठीक है, तो ये होने के बाद हम क्या करेंगे, सर्च बटन पर इसकी कमांड देंगे। तो यहाँ पे बटन लिखा था हमने सर्च वाला, ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा करके कमांड देंगे, यहाँ पे सेल्फ डॉट जो भी हमारा फंक्शन का नाम है, तो यहाँ पे सर्च वाला, ठीक है। तो शो ऑल में हमें एक कमांड देना है, तो शो वाले कमांड में क्या देंगे हम, कमांड, तो हमें जो शो करना है, जो सेल्फ डॉट गेट कर्सर, सॉरी गेट कर्सर नहीं, तो फेस डेटा होना चाहिए, फेस डेटा वाला देना है मुझे। तो यहाँ पे कंट्रोल एस करके मैं यहाँ से मेन विंडो से रन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर पर क्लिक, तो मुझे सर्च करना है, तो मैं और एक डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ फर्स्ट, यहाँ पे कर लेता हूँ डेविड, देन यहाँ पे अलेक्सा, देन यहाँ पे पोस्ट कोड, मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल डेविड, कुछ भी लिख सकते हैं, gmail.com, देन ये अमेरिकन, देन इसका पासपोर्ट, तो पासपोर्ट नंबर डालते हैं हम कुछ तो ऐसे ही डमी, देन एड्रेस न्यूयॉर्क, ठीक है। तो मैं इसे ऐड करता हूँ, तो मैं इसे सर्च करके दिखाता हूँ, मोबाइल नंबर से नहीं, रेफरेंस नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे 2860 से कर लेता हूँ, 2860, देन यहाँ पे सर्च, तो यहाँ पे रन नहीं हो रहा है, हमें शो सर्च नहीं हो रहा है, तो हम देखते हैं क्या एरर शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ हमने गलती कर ली है, तो हम जाते हैं यहाँ पे कस्टमर में, तो देख लेते हैं हमने क्या गलती की है। तो यहाँ पे देखिए, मुझे पर्सन यहाँ पे यस नहीं लिखना था, सिर्फ पर्सन चाहिए था, तो हमारी ये गलती हो चुकी है। गलती से हमें एरर क्या है वो समझ में आता है, तो मैं इसे पहले क्लोज कर लेता हूँ, पहले वाले को, देन इसे कंट्रोल एस कर लेता हूँ और यहाँ से होम विंडो से रन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर क्लिक, देन यहाँ पे रेफरेंस नंबर से मैं सर्च करके दिखाता हूँ 2860, देन यहाँ पे सर्च, तो यहाँ पे देखिए एक कॉलम हमें यहाँ पे सर्च होके आ रहा है, तो ये बिल्कुल एक काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे शो ऑल पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे सारा डेटा भी शो हो रहा है। अगर मैं मोबाइल नंबर से यहाँ पे सर्च करूँ, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे सर्च, तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर से भी सर्च होके आ रहा है। तो ये परफेक्टली हमारा जो सिस्टम है कस्टमर ऐड वाला, ये काम कर रहा है। ऐड कस्टमर डिटेल्स वाले पेज पर हमने परफेक्टली काम कर लिया है। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, अभी हमें क्या करना है, रूम बुकिंग पर काम करना है। अगर मैं यहाँ पे रूम पर क्लिक करो तो हमें रूम, तो यहाँ पर एक विंडो ओपन होनी चाहिए रूम बुकिंग वाली, ऐसी अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।